हेलो दोस्तों, आज मैं क्रड एपीआई बनाना सिखाऊंगा क्वार्कस फ्रेमवर्क और माई एसक्यूएल की हेल्प से। क्रड एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें आईडीई की ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पे हम अपने कोड को लिखेंगे। तो मैं इस चीज़ के लिए इंटेलिजे यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजे और इक्लिप्स आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे मैं माई एसक्यूएल यूज़ करूँगा और आप अपने कंप्यूटर में माई एसक्यूएल और इंटेलिजे इंस्टॉल कर लें। एंड थर्ड जो हमें चाहिए होगा वो हमें जावा वर्जन 21 चाहिए होगा, और उससे अगर ऊपर भी रहेगा तो ठीक है। फोर्थ हमें चाहिए होगा मेवन, और इसका वर्जन हमें 3.9 चाहिए होगा। अगर इससे ऊपर का है तो और भी अच्छा है, या इतना भी हमें चलेगा। तो सबसे पहले हम गूगल पे क्वार्कस इनिशियलाइजर सर्च कर लेते हैं। फिर इस वेबसाइट पर क्वार्कस इनिशियलाइजर वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ग्रुप, आर्टिफैक्ट, बिल्ड टूल, वर्जन, जावा वर्जन और स्टार्टर कोड लिखा होगा। तो हम यहाँ पे ग्रुप और आर्टिफैक्ट में हम अपने जो ऐप का नेम देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं अपने ऐप के लिए रड्स ऐप नाम का नेम लिख लेता हूँ। और बिल्ड टूल के लिए मैं यहाँ पे आप एरो पर से मेवन ग्रेडल, जो आपको मैं यहाँ पे मेवन का हेल्प लूँगा तो मैं मेवन चूज कर रहा हूँ। सेकेंड जो वर्जन है उसको एज इट इज़ रहने दूंगा। जावा वर्जन हम 21 को ही सिलेक्ट करेंगे और स्टार्टर कोड हम यस लिखते हैं। तो जिस तरह से आपने स्प्रिंग बूट पे भी अगर आप जानते होंगे तो वहाँ भी सेम हम यही करते थे। स्प्रिंग बूट पे भी हम डिपेंडेंसी को ऐड करते थे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें पड़ेगा क्वार्कस रेस्ट ईजी। तो क्वार्कस रेस्ट ईजी क्या होता है? इट इज़ एवरीथिंग नीड टू बिल्ड रेस्टफुल वेब सर्विसेज। जो भी हमें रेस्टफुल वेब सर्विस बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा वो हमें क्वार्कस रेस्ट ईजी प्रोवाइड करता है। सेकेंड, हमें जो डिपेंडेंसी चाहिए वो हमें चाहिए क्वार्कस हाइबरनेट ORM पैनैकी। इससे हम क्या करेंगे, जैसे आपने स्प्रिंग बूट में JPA रेपोजिटरी यूज़ करते थे, ठीक इसी तरह से एक पैनके है जो हमारा JPA रेपोजिटरी की तरह से काम करता है, जो हमें फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी और लिस्ट ऑल जैसे मेथड्स को प्रोवाइड करता है, जो कि हमें एपीआई बनाने में इजी होता है। तो इसका जो हमारा यूजेस है, ये हमारा क्या करता है? सिंप्लीफाई डेटाबेस एक्सेस। सेकंड, क्रिएट रीयूजेबल रिपोजिटरी केस, नो नीड टू राइट द रिपीटेटिव JPA क्लासेस, एंड क्वेरी एंड परसिस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द एंटिटी। जैसे कि मैं आपको बताया, यू कैन कॉल द परसिस्टेंट और फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय ऑल मेथड etc. directly on the entity class instant without writing or injecting a repository or entity manager। और नेक्स्ट जो हमें डिपेंडेंसी चाहिए वो हमें क्वार्कस JDBC MySQL चाहिए। तो हमारा क्रड API है, उससे हम डेटाबेस के कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट डिपेंडेंसी चाहिए वो हमारा क्वार्कस हाइबरनेट वैलिडेटर चाहिए। अगर हम कोई भी एंटिटी क्लास को अगर वैलिडेट करना चाहते हैं, जैसे हमारा कोई भी जैसे नाम हो वो हमारा नल नहीं होना चाहिए, जो हमारा ईमेल आईडी हो वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, या हम किसी टेक्स्ट को किसी साइज में लिखना चाहते हैं तो हाइबरनेट वैलिडेटर इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए रेस्ट जैक्सन चाहिए। ये हम क्यों लेंगे? क्योंकि जब भी मान लो हम पोस्ट API कॉल करेंगे या हम गेट API कॉल करेंगे, तो हम जो भी हम डेटा कॉल करेंगे या सेंड करेंगे वो हम जेसन फॉर्मेट में सेंड करेंगे। तो ये हमारा हम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है जावा ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में, और जेसन फॉर्मेट को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमें डिपेंडेंसी चाहिए मेवन रिजॉल्वर चाहिए। यह जो भी मेवन के डिपेंडेंसी होंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए और ऑटोमेटिकली फेच करने के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, तो सारे डिपेंडेंसी हमने ऐड कर लिया है और सारे डिपेंडेंसी के बारे में हमने जान भी लिया है। यहाँ पे जनरेट योर एप्लीकेशन, उसके डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा कि हम गिटहब पे पोस्ट करना, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड एज जिप, तो हम डाउनलोड एज जिप कर लेंगे और इसे अपने कंप्यूटर में जहाँ भी सेव कर लेते हैं। और फिर अब डाउनलोड एज जिप फोल्डर कर लेते हैं और इसे अनजिप कर लेते हैं और हम अपने इंटेलिजे में ओपन कर लेते हैं, और इंटेलिजे ऑटोमेटिकली सारे डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लेगा। और यहाँ पर आप 3 फोल्डर ऑटोमेटिकली बना हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे
ग्रेटिंग रिसोर्सेस, माई एंटिटी और माई एंटिटी रिसोर्सेस करके 3 फोल्डर बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे आपको बता देता हूँ। ग्रेटिंग रिसोर्सेज जो होता है आपका कंट्रोलर क्लास की तरह काम करता है और माई एंटिटी एंटिटी क्लास की तरह होता है, और जो माई एंटिटी रिसोर्सेज है जो हमारा सर्विस क्लास की तरह। सर्विस क्लास के जो मेथड्स होते हैं हम इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट मैं अभी के लिए इन तीनों फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ और मैं स्ट्रक्चर लेयर आर्किटेक्चर को जो फॉलो करूँगा, जो कंपनीज में ज़्यादातर आप जहाँ भी कंपनी में काम करोगे, वर्क करोगे, वहाँ पे सभी स्ट्रक्चर लेयर को फॉलो करते हैं आर्किटेक्चर को। तो हम भी उसी तरह से फॉलो करेंगे और हम सभी को पैकेज के अंदर हम अपने क्लासेस को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एंटिटी पैकेज बना लेता हूँ, जहाँ मैं यूजर्स नाम का एक क्लास बना लेता हूँ। और नेक्स्ट मैं कंट्रोलर पैकेज बना लेता हूँ, जिसमें हम यूज़र कंट्रोलर डॉट जावा क्लास बना लूँगा। और फिर मैं सिमिलरली सर्विस पैकेज में यूज़र सर्विस नाम का इंटरफेस बना लूँगा और उसके मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़र सर्विस डॉट जावा क्लास का जावा क्लास बना लूँगा। तो सबसे पहले यूज़र क्लास है जो एक्सटेंड करता है पैनेकी एंटिटी को, और आप इस क्लास को @entity मेंशन कर देना, जो कि मैं भूल गया हूँ लिखना। बाद में मुझे एरर आया था तो मैंने इसको बाद में सॉल्व किया था। तो आप पहले ही @entity इस जावा क्लास को मेंशन कर देना। मैं यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसे एक्सेस करने के लिए गेटर और सेटर मेथड को जनरेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा यूज़र क्लास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब यूज़र रेपोजिटरी क्लास की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेपोजिटरी नाम का एक पैकेज बना लेते हैं, उसके अंदर यूज़र रेपोजिटरी नाम का क्लास बना लेते हैं। अब जो ये हमारा क्लास होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा पैनेकी रेपोजिटरी को, जिस तरह से आप स्प्रिंग बूट में JPA रेपोजिटरी को इम्प्लीमेंट कराते थे, ठीक सिमिलर वे में यहाँ पर हम पैनेकी रेपोजिटरी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जो हमें सारे मेथड्स को प्रोवाइड करवाएगा। फाइंड बाय ऑल, फाइंड बाय ID और गेट पोस्ट इनपुट मेथड के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी हमारे CRUD API जो हम बनाते हैं उसके लिए हमारा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम अपने सर्विस क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र सर्विस इंटरफेस की ओर चलते हैं और इसमें हम अपने सारे मेथड को डिक्लेयर कर लेंगे विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द बॉडीज। तो सबसे पहले हम लिस्ट यूज़र और गेट ऑल यूज़र्स नाम का मेथड बना लेते हैं, और लिस्ट को मैं इंपोर्ट कर लूँगा java.util.list से। और सेकंड हम गेट यूज़र बाय ID कर लेते हैं। तो यूज़र्स स्पेस गेट यूज़र बाय ID, और इसमें हम ID को प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ लॉन्ग ID। एंड थर्ड जो हम अपने मेथड का क्रिएट यूज़र, क्योंकि हम यूज़र को क्रिएट भी करेंगे, तो यूज़र्स क्रिएट यूज़र, और इसमें सारे हम यूज़र्स का डेटा पास करेंगे। तो यूज़र जो भी हमारे एंटिटी क्लास में है सारे हम डेटा पास करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूज़र अपडेट यूज़र में हम क्या करेंगे, हम अपने जो भी हमारा पर्टिकुलर यूज़र होगा उसका ID के थ्रू हम उसे पहचानेंगे, और फिर उसके बाद में उसके डेटा को हम एडिट कर पाएंगे। तो इसमें हम 2 चीज़ पास करेंगे, लॉन्ग ID को और यूज़र्स के डेटा को। और नेक्स्ट हमारा डिलीट यूज़र मेथड होगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम पर्टिकुलर ID के यूज़र्स को हम डिलीट कर पाएंगे। तो अब इस क्लास को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक क्लास यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में चलते हैं, जो हमारा इम्प्लीमेंट करेगा यूज़र सर्विस क्लास को। अब यहाँ पे आप रेड सा देख रहे हैं, आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके सारे मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको एडिट करना पड़ता है। तो मैं मैनुअली सबको करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र रेपोजिटरी को इंजेक्ट कर लेता हूँ। तो @inject और यूज़र रेपोजिटरी लिख लेता हूँ। नेक्स्ट हम सारे मेथड जो भी हमारे सर्विस क्लास के मेथड को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो हम उस सेम मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो हम उस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। इसलिए @override एनोटेशन का यूज़ करेंगे। और फिर हम अपना सबसे पहले हम पब्लिक लिस्ट यूज़र और गेट ऑल यूज़र्स वाले मेथड को कॉल कर लेते हैं, और ये हमारा मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारा यूज़र रेपोजिटरी डॉट लिस्ट ऑल। जितने भी हमारे डेटाबेस में
यूज़र होंगे उस सारे यूज़र को हमारा ये शो कर देगा। तो डिलीट मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले @ओवरराइड और एनोटेशन @ट्रांजैक्शन नाम का एनोटेशन यूज़ किया। तो बेसिकली @ट्रांजैक्शन एनोटेशन क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू रैप द मेथड इन डेटाबेस। मेथड को रैप करता है डेटाबेस के साथ। बेसिकली ये करता क्या है कि जब भी मेथड को ये चेक करता है, या तो ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाए मेथड, या तो ये कम्प्लीटली फेल हो जाए। इस चीज़ के लिए हम @ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज़ करते हैं। बट जब भी हम गेट मेथड यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम कभी भी @ट्रांजैक्शनल का यूज़ नहीं करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं यूज़ करना। फिर नेक्स्ट हमारा पब्लिक बूलियन और डिलीट यूज़र, और इसमें लॉन्ग आईडी प्रोवाइड करेंगे और ये हमारा रिटर्न कर देगा यूज़र रिप्रेजेंटेटिव डॉट डिलीट बाय आईडी, और ये हम अपने आईडी को प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट मेथड जो हम क्रिएट करेंगे वो हम गेट यूज़र बाय आईडी करेंगे। तो सबसे पहले @ओवरराइड पब्लिक यूज़र गेट यूज़र बाय आईडी, और इसमें हम आईडी को प्रोवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इस मेथड को रिटर्न कर देंगे यूज़र रिप्रेजेंटेटिव डॉट फाइंड बाय आईडी, और आईडी को पास कर देंगे। तो क्रिएट यूज़र वाले मेथड को क्रिएट करते हैं। तो @ओवरराइड @ट्रांजैक्शनल एंड पब्लिक यूज़र क्रिएट यूज़र, और हम सारे यूज़र्स के डेटा को पास ऑन करेंगे। तो यूज़र्स स्पेस यूज़र्स, एंड अब इसे हम रिटर्न करवा लेंगे यूज़र रिप्रेजेंटेटिव डॉट गेट यूज़र रिप्रेजेंटेटिव डॉट परसिस्ट, और परसिस्ट एक मेथड होता है जो हमें एन के रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करता है सारे डेटा को हमें के लिए और क्रिएट करने के लिए, और हम इसे रिटर्न कर देंगे यूज़र्स। तो नेक्स्ट मेथड जो हम क्रिएट करेंगे वो हम अपडेट यूज़र। तो सबसे पहले @ओवरराइड @ट्रांजैक्शनल एंड पब्लिक यूज़र अपडेट यूज़र, और इसमें हम लॉन्ग आईडी और यूज़र्स का पूरा डेटा हम पास करेंगे। आफ्टर दैट हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र डेटा नाम का बनाएंगे, बट मैंने यहाँ पे गलती किया है, आप यूज़र डेटा नाम का बनाइएगा। मैं बाद में इस एरर को सॉल्व किया हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप यूज़र डेटा नाम का बना लीजिएगा। तो यूज़र रिप्रेजेंटेटिव डॉट फाइंड बाय आईडी कि हम उसे चेक करेंगे कि क्या वो हमारा इस जो यूज़र है वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अगर यूज़र है जो हमारा एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, उस यूज़र डेटा में हम सेट कर देंगे उसके मेल आईडी को, और हम नेम पास किए हैं अपडेटेड वन, वो हम पास करके और उस यूज़र को रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने यूज़र कंट्रोलर क्लास की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो हम एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं @path एनोटेशन, और जो @path एनोटेशन होता है वो हम यूज़ करते हैं जो हमारे रेस्ट एपीआई को URL को डिफाइन करने के लिए। तो जो हमारा /users लिखे हैं, तो जो हमारा एपीआई जो चलेगा वो हमारा http localhost 8080/users नाम के एपीआई पे हमारा कॉल होगा। अब नेक्स्ट हम प्रोड्यूसेस और मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन जेसन, इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारा जेसन फॉर्मेट में रिटर्न होगा। और कंज्यूम्स मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन डेटा कि जो भी हम डेटा कंज्यूम या हम जो एपीआई को भेजेंगे वो भी हमारा डेटा जो होगा वो भी हमारा जेसन फॉर्मेट में ही होगा। तो सबसे पहले मैं इस क्लास में यूज़र सर्विस को इंजेक्ट कर लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट @गेट मेथड का यूज़ करते हैं। किसी भी अगर हमें डेटा फेच करना है तो गेट एनोटेशन का यूज़ किया जाता है। तो पब्लिक लिस्ट यूज़र गेट ऑल यूज़र, और ये हमारा रिटर्न कर देगा यूज़र सर्विसेज, और गेट जो भी हमारे सारे यूज़र सर्विसेज में जो हमने गेट ऑल यूज़र्स नाम का मेथड बनाया था हम उसे कॉल कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं गेट यूज़र बाय आईडी को। तो सबसे पहले @गेट, और यहाँ पे हम पाथ डिफाइन करेंगे कि जो भी हमारा यूज़र्स है और उसके पर्टिकुलर आईडी है, हम सिर्फ उस डेटा को, मान लो हमारे पास 100 से ज़्यादा हम यूज़र्स हैं, बट मुझे सिर्फ 56 नंबर या मुझे 22 नंबर का डेटा चाहिए, तो हम उस सिर्फ user/22 लिखकर हम उस पर्टिकुलर आईडी के यूज़र के डेटा को गेट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं सब यूज़ कर रहा हूँ पब्लिक रिस्पॉन्स
गेट यूज़र बाय आईडी और यहाँ पे हम पाथ पैरम डालेंगे। पाथ पैरम हम बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उस यूआरएल को। फिर यहाँ पे यूज़र्स स्पेस यूज़र्स नाम का वेरिएबल बना लूँगा जो कि कॉल करेगा यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र बाय आईडी को और जो हमने आईडी प्रोवाइड किया है। और ये हमारा सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा यूज़र एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। अगर हमारा यूज़र फाउंड नहीं होता है या हमें नल है, यूज़र डेटाबेस में नहीं है, तो हम क्या करें, जब भी हम अपने गेट यूज़र वाले एपीआई को कॉल करेंगे तो हम एक अपने उसके साथ हम एक स्टेटस शो कर देंगे कि हमारा यूज़र है जो नॉट फाउंड हुआ है और विद उसका आईडी है जो ये रहा नल है, और उसके साथ हम सारे डेटा को शो कर देंगे। अगर तो हमारा फाउंड हो गया तो हम रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे कि हाँ यूज़र था और वो हमारा ओके और उसका डेटा हमारा सारा ये रहा जो हम शो कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट एनोटेशन का यूज़ किया जाता है जब भी हमें डेटा सेंड करना होता है। तो सबसे पहले पब्लिक रिस्पॉन्स क्रिएट यूज़र्स और इसमें हम यूज़र्स को पास करेंगे एंड आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा नाम हमने पास किया है और जो हमने ईमेल आईडी पास किया है कि वो हमारा नल नहीं होना चाहिए। अगर हमने नल पास किया है तो हम जो रिक्वेस्ट जब हम सेंड करेंगे तो ये हमारा दे देगा, रिक्वेस्ट स्टेटस में शो करेगा इट्स अ बैड रिक्वेस्ट, और ये हमारा जो नेम और ईमेल आईडी है जो हम शो कर देंगे कि हमें नेम और ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है डेटा को सेंड करने के लिए। हमने नेम और ईमेल हमने करेक्ट फिल किया है तो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा डेटा सेंड हो जाना चाहिए। तो यूज़र क्रिएटेड यूज़र नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यूज़र सर्विस में हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम अपने उस मेथड को, क्रिएट यूज़र वाले मेथड को, एंड आफ्टर दैट हम इसे रिटर्न कर देंगे कि हमारा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ये हमारा यूज़र है जो क्रिएट हो गया है और उसका डेटा है जो इस तरह से जेसन फॉर्मेट में है, हम उसे शो कर देंगे। नेक्स्ट हम जो मेथड का क्रिएट करेंगे वो हम अपने पुट मेथड का क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एनोटेशन यूज़ करते हैं @पुट और इसके लिए हम आईडी पास करेंगे क्योंकि हमें पर्टिकुलर उस आईडी नाम से उस आईडी के पर्सन को हमें एडिट करना होगा उसके डेटा को, तो इसलिए हम पाथ में @id को प्रोवाइड करेंगे और @path पर हम जिस तरह से हमने गेट यूज़र बाय आईडी किया था सेम इसी तरह से हम इसे, बट इसमें हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा अब जो यूज़र को हम जो फाइंड कर रहे हैं वो हमारा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपडेटेड यूज़र है जो हमारा नल के अगर इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स स्टेटस में सेंड कर देंगे कि यूज़र हमारा फाउंड नहीं हुआ है जिसका आईडी हमारा ये है। अगर हमारा यूज़र फाउंड हो जाएगा तो हम रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे कि हमें यूज़र मिल गया है और उसके डेटा को हम अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट जो हम मेथड को क्रिएट करेंगे वो हम @delete मेथड को कॉल कर लेंगे और इसमें हम हम पर्टिकुलर आईडी के यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो @path और उसमें हम आईडी को प्रोवाइड कर देंगे एंड आफ्टर दैट बूलियन डिलीटेड नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और उसमें हम चेक करेंगे यूज़र सर्विस डॉट डिलीटेड यूज़र्स आईडी का कि हम सबसे पहले हम आईडी को चेक करेंगे कि क्या वो हमारा आईडी एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर तो हमारा डिलीटेड मेथड फॉल्स हो गया तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे कि हमारा यूज़र था जो नॉट फाउंड हुआ जिसका आईडी है ये रहा। अगर तो आईडी हमें फाउंड हो गया है और वो पर्सन एग्जिस्ट करता है तो सिंपली हम उसे डिलीट कर देंगे। अभी सबसे पहले अब हम अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को सेटअप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे DB कनेक्शन को सबसे पहले सेटअप कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं quarkus डॉट डेटा सोर्स डॉट db डॉट kind। हमारा डेटा जो इस तरह का होगा तो मैं MySQL का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो MySQL एंड MySQL का हम यहाँ पे यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे केस में मेरा यूज़र नेम रूट है एंड आफ्टर हमारा पासवर्ड है जो मेरा सनी है एंड आपका जो भी पासवर्ड होगा MySQL का आप वो यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। और जो हमारा MySQL का पोर्ट होता है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 होता है तो हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं एंड आफ्टर दैट हम हाइबरनेट को सेटअप कर लेते हैं। हाइबरनेट के लिए हम जनरेशन टाइप अपडेटेड रखेंगे
और लॉग हमें एसक्यूएल हमें ट्रू चाहिए, और जो हमें लोड स्क्रिप्ट हमें नो फाइल्स चाहिए। और जो लॉगिंग के लिए अगर हम चाहें तो डीबग करने के लिए, हम चेक करने के लिए हम लगा लेते हैं hibernate.sql लेवल डीबग मोड हम रखते हैं। एक चीज़ और, आप अपने MySQL में जाके यूजर्स नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लें, MySQL ऐप को बैकएंड में हुक चलने दें। बट मेरे pom.xml में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, तो मैं इसे सुधार किया हूँ और मैंने इसका लिंक pom.xml का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से भी इस फाइल को चेक कर सकते हैं कि आपके फोल्डर में क्या नहीं है, और या आप सिंपली या फिर pom.xml को, उसमें सिर्फ डिपेंडेंसी का कुछ गड़बड़ हो गया था तो इस वजह से ये चल नहीं रहा था, तो मैंने उसको सही किया है। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया आपको। तो आप उस पर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए, उसमें और किसी तरह का कुछ नहीं है। तो फिर मेरा ये फाइल चलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो हमारा क्वार्कस का ऐप चल चुका है, जो हमारा HTTP लोकल होस्ट 8080 पे चला है। तो इस पे लिंक पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्कस कॉन्ग्रेचुलेशन आपका चल पड़ा है। और जो भी हमारा यहाँ पे जो API जो हमने डिफाइन किया था स्लैश यूज़र और ID पे हमारा डिलीट होना चाहिए, स्लैश यूज़र्स पे हमारा डेटा पोस्ट होने चाहिए, और स्लैश यूज़र पे ही हमारा डेटा गेट भी होना चाहिए, और यूज़र और ID पे हमारा गेट यूज़र बाय ID मेथड कॉल हो जाएगा, और यूज़र ID पे हम पुट वाले URL को हम चला रहे हैं। तो अब हम इसे पोस्टमैन ऐप को खोल लेते हैं, और इसमें हम मैंने पोस्ट मेथड को डाउनवर्ड एरो से सिलेक्ट कर लिया है, और जो हमारा URL है HTTP localhost 8080/user मैं पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। और यहाँ पे आप बॉडी नाम के URL पे बॉडी पे क्लिक करके आफ्टर दैट रॉ पे क्लिक कर लीजिए, और रॉ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा को सेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे डमी नेम लिख रहा हूँ, नाम अनुराग लिख लेता हूँ, और ईमेल anurag@example.com लिख लेता हूँ, और इसे सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली ID 1 क्रिएट हो गया है, और नेम और ईमेल ID हमारा बन चुका है। आफ्टर दैट मैं 2-3 और नेम सेंड कर लेता हूँ ताकि मैं चेक कर पाऊँ। तो सनी, और सनी मैं अपना नाम चेक कर लेता हूँ। तो यार ये चला गया है हमारा, कुछ और नाम से चेक कर लेते हैं। तो हमारा गेट, अब मैं इसे गेट वाले मेथड को कॉल कर लेता हूँ, तो सारे यूज़र्स आ रहे हैं या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो गेट मेथड भी हमारा काम कर रहा है, गेट यूज़र बाय ID मेथड भी काम कर रहा है, और हमारा गेट पुट मेथड है जो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हमारा जो कोड में गलती किया था, जिसे मैं आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में जहाँ पर हम यूज़र्स नाम का वेरिएबल बनाए हैं, उसकी जगह पर आप यूज़र्स डेटा नाम का वेरिएबल बना लें, तो आपका सही चलेगा। तो नेक्स्ट मैंने यूज़र्स डेटा कर दिया है, और ये मेरा सही चल पड़ा है। अब मैं गेट मेथड को दोबारा कॉल करके चेक कर लेता हूँ कि क्या सही आ रहा है। हाँ, ये अपडेट हो गया है और ये सही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।